मुबारक हो, पाकिस्तान ने जो है ना वो कामयाबी हासिल की है और इंडिया से ये जो मुख्तसर जंग थी ये जीत ली है। तुमने मोदी को कातिल नहीं कहा, तुमने मोदी को कुत्ता नहीं कहा, उसको हरामजादा नहीं कहा। हमारे फील्ड मार्शल के मुतालिक उन्होंने गलत बातें की हैं, ठीक है, और वो गोबर आरिया वगैरह ने कितनी की हैं। मैं हूं सनाम नाजरीन। पाकिस्तान 25 चाइना मेड J-10C जेट फाइटर्स परचेज कर रहा है इंडिया के राफेल को टक्कर देने के लिए। इंडिया के राफेल को टक्कर देने के लिए पहले हम F-16 यूज कर रहे थे और अब हमने चाइना से मंगवाया है J-10C। कैसा लग रहा है ये सुनने के बाद? बिल्कुल एक प्राउड मोमेंट है पूरी कॉम के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो पायलट हैं वो F-16 भी जो है बहुत अच्छे से उसे टक्कर देते थे। जैसे रशिया अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तैयारों के मामले में, उन्होंने आपको लगता है जो पाकिस्तान ने चाइना से J-10C फाइटर्स मंगवाए हैं वो इंडिया के राफेल को टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। एडवांटेज आ गया पाकिस्तान के पास। बड़ी खुशी हुई है सुन के कि पाकिस्तान भी इस वार में आगे आ रहा है, तो उम्मीद है कि हम इंडिया से वैसे भी आगे ही हैं हर हाल में। अच्छा, जबरदस्त, नो डाउट। या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। आखिर इंडिया पाकिस्तान से क्या चाहता है? क्यों बार बार जो है हमले की दावत पाकिस्तान को दी जा रही है? क्यों पाकिस्तान के पीपल के बीच जो है पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है? पाकिस्तान इसको सीरियस नहीं ले रहा, ठीक है। एक छुरी फिरेगी बकरे पे और दूसरी छुरी फिरेगी मोदी पे। अभिनंदन आया, वो कुट खा के अवाम से आर्मी ने उसको डिफेंड किया, उनको फॉर द गुडविल जेस्चर के लिए उसको रिटर्न किया। फिर उसके बाद अभी ये जो ड्रामा किया है, पाकिस्तानियों ने राफेल को गिराया, उसके शेयर्स कैसे डाउन गए हैं? राफेल के बारे में ये गुमान किया जाता था ये दुनिया का वो हथियार है जिसको कोई नहीं गिरा सकता। उनको तो रोटी नहीं हजम हो रही, उनकी नींदें हराम हुई हैं जो हमने उनके साथ की है। तो समझ लें कि रात दिन उड़े हुए हैं कि पाकिस्तान ने ये किया क्या हमारे साथ, हमने क्या सोचा था, हुआ क्या, हमारे उल्टा क्या हुआ। ये मुनाफिक लोग हैं, ये दुश्मन लोग हैं, ये पीठ पे हमला करने वाले लोग हैं। इनसे दोस्ती हमारी हो ही नहीं सकती। दोस्त हमारे है ना, हमारा चाइना है, तुर्की है, आप देख लें। एक सिंगल कंट्री इंडिया की सपोर्ट में नहीं आई, एक भी नहीं आई। इंडिया ने पाकिस्तान को किसी भी किस्म से कहते हराना है, धमकाना है, डराना है, तो सबसे पहले उसको चाइना को फेस करना पड़ेगा कि ये इंडिया गुमान ना करे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है। हम ओपनली कहते हैं हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया एंड वी आर विद पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी किस मामले में झूठ बोल रहे हैं? वो तो माता का गाय का दूध वो मूत्र पीने वाला है, उसने क्या कर जंग लगानी है। क्या आपने फिजिकली कहीं पे कोई स्ट्राइक देखी है? फिजिकली विद योर आइज? नहीं, मैंने नहीं देखी। मीडिया पे, ठीक है, मैंने कहीं पे कोई अटैक नहीं देखा। ये बेसिकली मीडिया वार थी। दफा G7 समिट का होस्ट कंट्री है कनाडा, उसकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अनीता आनंद। तो जयशंकर साहब उनको कांटेक्ट कर रहे थे बार बार कि मेरे से बात कर लें। इंडिया की जो हाई कमीशन है कनाडा में, उसके ज़रिए कोशिश कर रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब को जल्दी जल्दी इन्विटेशन मिल जाए। जयशंकर साहब ने कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अनीता आनंद, उनके साथ फ़ोन पे बातचीत की और कोशिश की कि किसी तरीके से मोदी साहब जो हैं उनको G7 समिट का इनविटेशन मिल जाए, लेकिन जनाब उनको इनविटेशन नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जानवर क्यों नहीं कहा? जंग तो जीत ली, मिठाइयाँ खा ली, ढोल बजाए, बंगड़े डाले, लेकिन मोदी जी को जानवर क्यों नहीं कहा? कौन कह रहा है? पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मुबशर लुकमान कह रहे हैं अपने मीडिया ऑफिस में बैठकर, और जहां ये बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे मेहमानों को ये इनवाइट करते हैं। उस ऑफिस में बैठकर कह रहा है कि मोदी जी को जानवर क्यों नहीं कहा। सुन लिया है ना वीडियो के शुरू में कि मुबशर लुकमान ने क्या कहलवाने की कोशिश की है। दोस्तों, ये वही लोग हैं ना जो अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं और भाईचारे का पैगाम देते हैं। ये वही लोग हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? मैं तो वो नहीं कहूँगा कि जो इन्होंने कहा है। इन्होंने मोदी जी का कंपेयर एक जानवर से किया है कि पाकिस्तानी मोदी जी को वो जानवर क्यों नहीं बोलते। पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानी सियासतदानों से मुबशर लुकमान ज़बरदस्ती कहलवाना चाहते हैं। यह है मुबशर लुकमान, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जिनके पास ठेका है पाकिस्तान को आज़ाद करने का। यह वो मुबशर लुकमान है दोस्तों, सबके सामने है। कर लो इनकी पहचान। ये क्या कहलवाना चाहता है यार, और ये क्या करना चाहता है? जब ये हमारी वीडियो देखते हैं ना दोस्तों, उस वक्त क्या कहते हैं? नीचे जाकर कमेंट्स देखो, वीडियो के नीचे जाकर कमेंट्स देखो कि जब हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और इस तरह के बंदे को जब हम कैमरे के सामने लेकर आते हैं तो हमारे खिलाफ क्या होता है और हमारे लिए ये क्या लिखते हैं। कहाँ गया इनका अमन, कहाँ गया इनका भाईचारा, कहाँ गई है इनकी मोहब्बत? ये है पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मुबशर लुकमान, और ये क्या कहलवाना चाहते हैं। अगर किसी को नहीं पता लगा तो दोबारा सुन लीजिए कि मुबशर लुकमान ने क्या कहलवाने की कोशिश की है। इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने क्या कहा है? सना अमजद ने धमकी दे दी है। सना अमजद ने कहा है कि हमने चाइना से वेपन ले लिए हैं
और फाइटर जेट ले लिए हैं जो हमने इंडिया को टक्कर देनी है। जो इंडिया के फाइटर जेट हैं उनको हमने टक्कर देनी है। सनामजद ने धमकी दी है। सनामजद ने कहा है कि वो वेपन, वो हथियार, वो फाइटर जेट हमारे पास आ चुके हैं, समझे कि वो हथियार मेरे हाथ में है। अब हम पूछेंगे इंडिया से। दोस्तों मुझे इजाज़त नहीं है सनामजद की वीडियो चलाने की, वरना मैं इस प्रोग्राम में सनामजद की वीडियो चलाता जिस वीडियो में सनामजद ने कहा था कि पाकिस्तानी तो बेवकूफ़ हैं, इंडिया के साथ दोस्ती नहीं करना चाहते, इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं बनाना चाहते, ये लोग बेवकूफ़ हैं। उस वक्त सनामजद ने यह कहा। वो वीडियो सनामजद की मौजूद है। मुझे इजाज़त नहीं है, अगर इजाज़त मुझे होती तो मैं सनामजद की वीडियो चलाता और पूछता हूँ सनामजद से कि तू वही सनामजद है ना, तू बदल तो नहीं गई, आपका चेहरा वही है, तू सनामजद वही है। आज तू बड़ी बड़ी धमकियाँ दे रही हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर दोस्तों मिलिट्री धमकियाँ देती है या प्राइम मिनिस्टर धमकियाँ देता है, पाकिस्तान के यूट्यूबर धमकियाँ दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के वो यूट्यूबर हैं दोस्तों जो माजी में इंडिया पाकिस्तान का रिश्ता करवा रहे थे, आज धमकियाँ दे रहे हैं कि संभल जाओ, हमने चाइना से वेपन ले लिए, हमने फाइटर जेट ले लिए, अब हम आपको टक्कर देंगे। पब्लिक पाकिस्तान के मुंह में जाकर ज़बरदस्ती मैक घुसा देते हैं कि आपको ये कुछ बोलना होगा। दोस्तों पहले सनामजद ने स्क्रिप्ट दिया कि तुमने ये कुछ बोलना है, मेरे साथ मिलकर इंडिया को धमकी देनी है और जिस तरह मैं बोलूँगी तुमने उसी तरह बोलना है। दोस्तों जब ये पाकिस्तानियों को समझाती है कैमरे के पीछे तो पाकिस्तानी कैमरे के सामने वही कुछ बोलते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने कहा है कि आखिर इंडिया क्या चाहता है, मोदी जी क्यों पागल हो चुका है, वो हमसे जंग क्यों चाहता है। दोस्तों नैला शैला की भी वीडियो मौजूद है। नैला शैला ने कहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान की 9 सिटी पर अटैक किया है। अब नैला शैला ने कहा है कि इंडिया ने बिल्कुल अटैक नहीं किया। हमने देखा है इंडिया ने अटैक नहीं किया, लेकिन इंडियन मीडिया अटैक करता रहा है। दोस्तों ये वही नैला शैला है, इसकी वीडियो मौजूद है, इसकी वीडियो जाकर देख सकते हैं कि जिसने पाकिस्तानियों से कहा था कि आपको पता है कि इंडिया ने 9 सिटी पर अटैक किया है। अब क्या कह रही है, अब कह रही है कि इंडियन मीडिया अटैक करता रहा है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। इसको इंटरव्यू देते हुए एक पाकिस्तानी बोला है कि एक तरफ हम बकरे को छुरी फेरेंगे, दूसरी तरफ हम मोदी जी को छुरी फेरेंगे। प्यारे पाकिस्तानियों मेरी बात याद रखना कि जो शख्स खामोश होता है ना, नहीं बोलता, तुम उनके अगेंस्ट मुसलसल बोलते रहते हो लेकिन वो तुम्हारे सामने नहीं बोलता, तो उनकी खामोशी समझ जाया करो कि वो क्यों खामोश है और वो नेक्स्ट क्या करना चाहता है। आपको पता नहीं है ना कि जो शख्स खामोश हो जाता है वो क्या करना चाहता है, और जो डेली उनके अगेंस्ट बोलते हैं वो क्या करवा कर रहते हैं। अब देखना कि मुस्तकबिल में क्या होता है। जब हम कोई बात करते हैं ना, हमारी बात तो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि ये बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हैं। नैला शैला ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान पूरी दुनिया ने इंडिया को छोड़ दिया है, पूरी दुनिया को नफरत है इस वक्त इंडिया से, पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ आ चुकी है। पहली बात यह है कि जो हमारी इस्लामी बरादर कंट्रियाँ हैं उनसे ज़रा पूछें कि तुम किसके साथ हो। जो बात वो करें तो कैमरे के सामने फिर वही बोलना कि इस्लामी कंट्रीज़ ये कह रही हैं। वैसे तो तूने बड़ी आसानी से कह दिया है कि पूरी दुनिया ने इंडिया को छोड़ दिया है, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ है। तो दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के दरमियान डेली नफरत जन्म लेती है। किस वजह से लेती है? प्यारे पाकिस्तानियों ये आपके लिए समझने की बात है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ज़रा इस पर फोकस करना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपके जर्नलिस्ट और आपके यूट्यूबर क्या कह रहे हैं, पहले ज़रा इनकी सुनो। एक तरफ तो तुम भाषण देते हो कि हम अमन का पैगाम देते हैं, भाईचारे का पैगाम देते हैं। अपने मीडिया, अपने जर्नलिस्ट, अपने यूट्यूबर की बात सुनो कि ये क्या कह रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला क्या है, ये क्या चीज़ है, क्या कह रही है। पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला कह रही है कि जो मासूम बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल मासूम बच्चे, वो मोदी जी से नफरत करते हैं। जब मोदी जी उनके सामने जाते हैं तो वो मुंह फेर लेते हैं। मुंह क्यों फेर लेते हैं कि मोदी जी आगे हैं। उनसे नफरत भी इतनी है मासूम बच्चों को, मासूम बच्चे उनसे नफरत कर रहे हैं। और मोदी जी को मुंह की खानी पड़ी। उसने गलती तो कर ली, पाकिस्तान के साथ उसने पंगा ले लिया, लेकिन अब जो उनके साथ हो रहा है उनको पता है, या इंडियन लोगों को पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। नैला शैला, सनामजद, मुबशर लुकमान की पहले बात सुने। अब ये ना कह देना कि हम तो अमन का पैगाम देते हैं, भाईचारे का पैगाम देते हैं। इनकी बात सुनकर बाद में बात करना कि ये क्या कह रहे हैं। अब भाई कोई अमन नहीं रहा, कोई भाईचारे का पैगाम नहीं रहा। बहुत ही अफसोस हुआ है जब मुबशर लुकमान ने यह बात कहलवाई है कि उनको तुम जानवर क्यों नहीं कह रहे।
मोदी जी का कंपेयर एक जानवर से कर रहे हैं। ज़रा इनकी बात सुनो और उनको समझाओ जाकर कि तू बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, इनका अंजाम बहुत ही भयानक निकलेगा। ये पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है, लेकिन जो इनका जहन है ये बच्चों वाला है, बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं ये। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर कह रहे हैं कि आलमी लीडरों ने मोदी जी को अपनी लिस्ट में से निकाल दिया है। वो G7 इजलास में इनको नहीं बुलाना चाहते, लेकिन ये ज़बरदस्ती जाना चाहता है। मोदी जी ने जी शंकर से कहा है कि तू कोशिश कर, किसी न किसी तरीके से मुझे G7 इजलास में पहुंचा दे। अगर तू बात करेगा, तू कोशिश करेगा, तो शायद मुझे बुलाया जाएगा। हामिद मीर ने कहा है कि जी शंकर कौन है? जी शंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है। हामिद मीर कह रहे हैं कि जी शंकर एक खतून मिनिस्टर के पांव पकड़ रहा है कि मोदी जी को G7 इजलास में इनवाइट किया जाए, लेकिन वो खतून बार बार इनकार कर रही है कि हमने इनको इनवाइट नहीं करना, हमें तो इनसे नफरत है। जो पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया जियो न्यूज़ है, जो इसकी वीडियो के ऊपर थंबनेल होते हैं या हामिद मीर का ये प्रोग्राम चलाते हैं, उस पर लिखा हुआ क्या होता है? जो भी देखता है ना, उसको शर्म आती है, चाहे कोई पाकिस्तानी है चाहे कोई इंडियन है। ठीक है, जियो न्यूज़ की न्यूज़ कोई भी देखता है दोस्तों, उनका शर्म से सर नीवा हो जाता है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एक खतून मिनिस्टर के पांव पकड़ेगा? यार इलाज कराओ अपना प्यारे पाकिस्तानियों। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, अगर जी शंकर ने यह बात की हो कि हम G7 इजलास में आएंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन पांव पकड़ने वाली इस तरह की गुफ्तगू, ये हरकतें हैं, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये कोई ख़बर नहीं है, ये कोई रियलिटी नहीं है। प्यारे पाकिस्तानियों, अभी भी मैं गलत हूँ। मुझे गलत कहने से पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान मीडिया की न्यूज़ देख लिया करो कि क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी। ज़रा होश के नाखून लो यार प्यारे पाकिस्तानियों, तुम अपने मुल्क को आप ही बर्बाद करना चाहते हो। कमाल के हो यार तुम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।